लेकिन सर एक पहलू एक और नजर आता है इस पर। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि टिकट नरोत्तम मिश्रा ने भी खरीदा था, टिकट कांग्रेस पार्टी से अवधेश नायक ने भी खरीदा था, लेकिन दोनों ही चेहरों की बजाय दोनों ही पार्टियां किसी और पर दाव आजमाती हैं। लेकिन जब परिणाम आते हैं, अवधेश नायक को तोहफा दिया जाता है प्रदेश महासचिव बनाकर, लेकिन बीजेपी नरोत्तम मिश्रा पर सिर्फ सवाल ही सवाल दाग रही है। बीजेपी के नेताओं को तो खुलकर आना चाहिए था कि अब मंथन करना चाहिए कि हम आगे की रणनीति पर कैसे काम करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि भीतर घाती हैं, कार्यवाही होनी चाहिए। वो अब क्यों सामने आ रहे हैं और ऐसे सवाल बार बार उठ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के साथ ही ऐसा क्यों? जी देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि अवधेश नायक की बात करें तो उन्होंने भी पर्चा खरीदा था, लेकिन जब उस पता चलता है कि भाई यहाँ से घनश्याम सिंह को हम टिकट दे रहे हैं, उसके बाद नाराजगी उनकी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके बाद में जीतू पटवारी के साथ में और तमाम नेताओं के साथ में मिलकर वो प्रचार प्रसार करते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उनको प्रदेश महासचिव बनाया जाता है, यानी उनको बतौर एक तरह का तोहफा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है कि भाई आपने अच्छा काम किया, आपको हम ये देते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का जिक्र करें, जो एक समय बहुत बड़े नेता थे, हालांकि अवधेश नायक भी बीजेपी में रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो मजबूत चेहरा थे, मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, यानी एक ताकतवर चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन 23 के बाद में जिस तरह से उनका हाल हुआ है, और अब भी लगातार जिस तरह बीजेपी में उनको दरकिनार किया जा रहा है, और पूरी की पूरी हार का जिम्मा कहा जा रहा है कि भाई आपकी वजह से यहाँ पर बीजेपी चुनाव हारी है, तो बिल्कुल दोनों का पक्ष इस पर दिखाई पड़ता है कि भाई जब आपकी जीत होती है तब आपको तोहफे मिलते हैं, आपकी सराहना होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आप हारते हैं तो आपको बिल्कुल उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल अलग थलग पड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो नई जो कार्यकारिणी बन रही है, जिला लेवल पे नई जो टीम बन रही है, उसमें भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। यहाँ तक कहा जाता है कि आशुतोष तिवारी नए जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन आशुतोष तिवारी के अलावा आप देखेंगे कोई दूसरा चेहरा, यानी अगर बड़े चेहरे की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और उनको लेकर भी जब आशुतोष तिवारी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो समीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा, तो वो भी क्लीन चिट यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को नहीं देते। तो कुल मिलाजुला कर देखा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर अभी भी बीजेपी के नेताओं को संदेह है, और अभी भी कोई बड़ी तौर पर बयानबाजी तो नहीं कर रहा, लेकिन दबी जुबान में ही सही, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आने उससे तो ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी के अंदर जो स्थिति है वो सहज नहीं है। बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर स्थिति सुलझ ही नहीं रही है। सर एक और सवाल है, और